सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस गाथा पर बात करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। देवों और असुरों के बीच चल रहे उस भयंकर और अनंत युद्ध के बारे में तो हम सब ने सुना है, जहां दांव पर पूरी सृष्टि लगी थी। लेकिन ये सिर्फ अस्त्र शस्त्र की लड़ाई नहीं थी। ये एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगा बेहद खतरनाक जासूसी, कूटनीति और एक ऐसी गुप्त विद्या को हासिल करने की महागाथा है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं कच्छ और देवयानी की। अब जरा सोचिए, ब्रह्मांड की सबसे महान उपचार शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो सीधा जीवन देती हो, वो अचानक एक बहुत ही दुखद और कभी ना खत्म होने वाले श्राप की वजह कैसे बन सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही इस कथा का असली रोमांच है। यस, तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। इस पूरे विवाद, इस पूरे खेल के बिल्कुल सेंटर में एक ही चीज थी, संजीवनी विद्या। अब इसे कोई सामान्य इलाज या मेडिसिन मत समझिएगा। ये मृतकों को, यानी जो मर चुके हैं, उन्हें वापस जिंदा करने की एक चरम रहस्यमयी शक्ति थी। एक तरह की अल्टीमेट पावर। मतलब युद्ध के मैदान में जिसके पास भी ये शक्ति है, जीत की गारंटी उसी की है 100%। और सच कहें तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, पावर का एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस। एक तरफ थे देवता जिन्हें देवगुरु बृहस्पति गाइड कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे असुर जिनके गुरु थे शुक्राचार्य। अब ट्विस्ट ये था कि इस संजीवनी विद्या का रहस्य सिर्फ और सिर्फ गुरु शुक्राचार्य को पता था। युद्ध में देवता चाहे जितने भी असुरों को मार गिराएं, शुक्राचार्य उन्हें वापस जिंदा कर देते थे। इस भयंकर असमानता ने देवताओं को इतना हताश कर दिया था कि उन्हें एक बहुत ही रिस्की, मतलब एक बेहद खतरनाक घुसपैठ की योजना बनानी पड़ी। देखिए, जब सीधे युद्ध के मैदान में जीतना नामुमकिन हो जाए तो कूटनीति ही इकलौता रास्ता बचती है। और देवताओं की इसी हताशा का जवाब बनकर सामने आए कच्छ, जो देवगुरु बृहस्पति के सबसे बड़े पुत्र थे। कच्छ को एक बहुत ही साहसिक, एकदम अंडरकवर मिशन पर भेजा गया। टारगेट क्या था? दुश्मन के गुरु यानी शुक्राचार्य का शिष्य बनना। कच्छ ने सीधे शुक्राचार्य के पास जाकर बहुत ही सम्मान से अपना परिचय दिया, कुछ भी नहीं छिपाया, अपना असली वंश बताया और उनका शिष्य बनने के लिए एक बहुत ही कड़ी प्रतिबद्धता का प्रस्ताव रख दिया। अब ये कोई 1-2 दिन का काम तो था नहीं। कच्छ ने पूरे 1000 साल तक, जी हाँ 1000 साल तक ब्रह्मचर्य और सेवा का एक बहुत ही कठिन व्रत लिया। पहले साल से लेकर उसने पूरी लगन और धैर्य के साथ सेवा की, जिससे शुक्राचार्य और उनकी पुत्री देवयानी दोनों बेहद प्रसन्न हुए। लेकिन कहते हैं ना कि राज ज्यादा दिन छिपते नहीं। 500 साल बीतते बीतते असुरों को कच्छ के असली इरादों की भनक लग ही गई। उन्हें समझ आ गया कि ये यहाँ सिर्फ संजीवनी विद्या चुराने आया है। बस यहीं से ये कहानी एक बहुत ही डार्क, एक भयानक मोड़ ले लेती है। असुरों की क्रूरता बढ़ती ही गई। सबसे पहले उन्होंने जंगल में कच्छ को अकेला पाकर उसे मार डाला और भेड़ियों को खिला दिया। जब देवयानी के रोने धोने पर शुक्राचार्य ने उसे अपनी विद्या से वापस जिंदा कर दिया तो असुरों ने उसे फिर से मार डाला। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उनका तीसरा और आखिरी जाल बहुत ही खौफनाक था। उन्होंने इस बार कच्छ को जलाकर उसकी राख को गुरु शुक्राचार्य की ही मदिरा यानी उनकी शराब में मिला दिया और शुक्राचार्य ने बिना कुछ जाने उसे पी लिया। अब आप इस सिचुएशन की कल्पना की ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देवयानी को जब कच्छ नहीं मिला तो वो फिर रोने लगी। शुक्राचार्य ने फिर से संजीवनी मंत्र पढ़ा और तभी एक आवाज आई, मैं आपके पेट के भीतर हूँ। जरा सोचिए उस गुरु का खौफ। जब शुक्राचार्य को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में अपने ही होनहार शिष्य की राख पी ली है और अब वो शिष्य उन्हीं के शरीर के अंदर जीवित हो रहा है, एकदम अकल्पनीय। तो अब सवाल था कि आगे क्या? पेट के अंदर रहते हुए ही गुरु ने कच्छ को उस परम संजीवनी मंत्र का ज्ञान दिया, क्योंकि बाहर आने का सिर्फ एक ही मतलब था, गुरु का पेट फाड़ना, जिससे शुक्राचार्य की मौत तय थी। और हुआ भी ऐसा ही। कच्छ पेट फाड़कर बाहर आता है, शुक्राचार्य की मृत्यु होती है, लेकिन तुरंत बिना एक पल गवाए कच्छ अपनी उसी सीखी हुई संजीवनी विद्या का इस्तेमाल करता है और अपने मृत गुरु को पुनर्जीवित कर देता है। मौत और जिंदगी का ये विचित्र चक्र सच में किसी सिनेमाई क्लाइमैक्स से कम नहीं है। और इसी के साथ कच्छ अब संजीवनी विद्या का स्वामी बन चुका था। वैसे इस पूरी घटना का असर सिर्फ एक विद्या को हासिल करने तक नहीं रुका। इससे एक बहुत ही रोचक सांस्कृतिक नियम भी बना। पुनर्जीवित होने के बाद शुक्राचार्य असुरों के इस धोखे से इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फरमान सुना डाला। उन्होंने कहा, आज से जो भी ब्राह्मण मदिरा पिएगा वो अपना धर्म खो देगा और समाज में कलंकित होगा और उसे ब्रह्म हत्या लगेगी।
ये एक बेहद गंभीर श्राप था। इसने ये तय कर दिया कि शराब का सेवन एक अक्षम्य पाप माना जाएगा। खैर, अब ये ब्रह्मांडीय युद्ध वाली बात थोड़ी पीछे छूट जाती है और हमारे सामने आती है एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही पर्सनल और दार्शनिक दुविधा। जरा सोचिए, जब कोई शिष्य शाब्दिक रूप से लिटरली अपने गुरु के शरीर से पुनर्जन्म लेता है तो रिश्ते कैसे बदलते हैं? क्या दार्शनिक और भौतिक दोनों ही रूपों में गुरु की बेटी अब उस शिष्य की बहन नहीं बन जाती? और यहीं पर होता है सबसे बड़ा भावनात्मक टकराव। एक तरफ देवयानी है, उसने हमेशा कच की रक्षा की थी, वो उससे गहरा प्रेम करती है और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है। लेकिन दूसरी तरफ कच है जो इस प्रस्ताव को बहुत ही दृढ़ता से मना कर देता है। कच का तर्क एकदम साफ और धर्म पर आधारित है। क्योंकि वो शुक्राचार्य के पेट से पैदा हुआ है, इसलिए गुरु शुक्राचार्य अब उसके लिए पिता के समान है और इस नाते देवयानी उसकी बहन हुई। ये प्रेम की शुद्ध इच्छा और कठोर धर्म पालन के बीच एक सीधा वैचारिक युद्ध था। इस इनकार के बाद भावनाएं बिल्कुल चरम पर पहुंच जाती हैं। देवयानी को लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिस इंसान को उसने बार बार असुरों से बचाया, उसी ने उसे ठुकरा दिया। इस घोर अपमान और अत्यधिक क्रोध में आकर देवयानी ने एक भयंकर श्राप दे डाला। उसने कहा कि जिस संजीवनी विद्या को कच ने इतनी कठिनाई से मौत के मुंह से वापस आकर प्राप्त किया है, वो विद्या कच के खुद के लिए कभी काम नहीं करेगी। उसका अपना ही ज्ञान उसके लिए पूरी तरह व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन भाई, धर्म और कर्तव्य की भी तो अपनी एक शक्ति होती है ना। कच ने भी शांत रहकर अपना पलटवार किया। उसने घोषणा की कि देवयानी ने धर्म के बजाय काम यानी अपनी व्यक्तिगत इच्छा के वश में आकर ये श्राप दिया है, इसलिए देवयानी का विवाह कभी भी किसी ब्राह्मण से नहीं हो पाएगा। लेकिन साथ ही कच ने एक बहुत ही स्मार्ट बात कही। उसने कहा कि भले ही उसकी सीखी हुई विद्या उसके अपने काम ना आए, लेकिन वो जिसे भी ये ज्ञान सिखाएगा उसके लिए ये 100% काम करेगी। और इस तरह अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी कच का मिशन देवताओं के लिए सफल साबित हुआ। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये गाथा हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। व्यक्तिगत इच्छा यानी काम और पूर्ण नैतिक कर्तव्य यानी धर्म, इनके बीच की इस अनंत लड़ाई में अंत में सबसे बड़ी कीमत चुकाता कौन है? देवयानी को उसका प्रेम नहीं मिला, कच अपने ज्ञान का सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकता था और गुरु शुक्राचार्य को उस असहनीय कष्ट से गुजरना पड़ा। यह पौराणिक कथा सिर्फ देवों और असुरों की जीत हार तक सीमित नहीं है। यह उन उलझे हुए नैतिक मूल्यों के बारे में है जो आज भी हमारे जहन में कई सवाल खड़े करते हैं। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, अगर आप शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें।